में आनंद आया, 2 मिनट में गया, 2 मिनट में लाइट का आनंद है। तो राम नाम लड्डू है बड़ा मजेदार। श्री राम जी के नाम की अनंत महिमा है। सबरी गीत सुसेवकन सुगत दीन रघुनाथ। भगवान श्री राम जी ने सबरी का कल्याण किया, गीत का कल्याण किया, पर राम जी के नाम ने पता नहीं कितने सबरी का कल्याण कर दिया। राम जी के नाम ने पता नहीं कितने गीत का उद्धार कर दिया, पता नहीं कितने जटायु का उद्धार कर दिया, गीधराज जटायु का। तो ये नाम है। नाम के बल पे ही भगवान शिव जी ने विष पी लिया था, तब विश्राम मिला था। नाम था तब देवताओं को लोग 14 वो समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से विष पहले निकला था। विष लेकर के आए, बोले भैया विष पी लो। और शिव जी ने कहा कि ये दिया किसने है? तो बोले विष नहीं है, तो नारायण का चरणामृत है। तो भगवान ने कहा पी लेते हैं, और चरणामृत पी लिया। पर वो जानते थे कि विष है, ऐसे इतने अनजान नहीं है शिव जी, जय हो। पर भैया कुछ नहीं हुआ, क्योंकि राम जी पहले थे। जिसके जीवन में राम का नाम होता है, विष और राम जोड़ दो तो बनेगा विश्राम। इसलिए नाम होगा तो विश्राम की अनुभूति होगी। यूं तो बड़ा विस्तार है, राम के नाम की महिमा किया जाए तो 9 दिन छोटे पड़ जाएंगे, पर सूक्ष्म प्रसंग को प्रणाम करते हुए अब कथा को आगे ले चलेंगे। कथा आगे बोले भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। तिनहि राम पद अति अनुरागा। तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि, अब कथा गोस्वामी तुलसीदास जी प्रारंभ करते हैं कि भरद्वाज जी महाराज मुनि बसहि प्रयागा। इसी प्रयाग में भरद्वाज मुनि नाम के संत वास करते थे। राम जी के चरणों में अनुराग नहीं, अति अनुराग था। एक होता है अनुराग, एक होता है राग, एक होता है वैराग्य। अनुराग, राग और वैराग 3 होता है। और राग किससे होता है? राग हमें अपने परिवार, घर, संसार और समाज के लोगों से होता है। और यदि राग नहीं हुआ तो आप ही बैरागी बन जाएंगे। राग होता है संसार के लोगों से, और संसार हमारा, आपका, सभी का, किसी का, ध्यान देना, किसी का भी राग कम हुआ तो वही बैरागी कहलाता है। ये नहीं कि आप वस्त्रों में हो तभी बैरागी, किसी भी गणवेश में, यूनिफॉर्म में हो सकता है, तो वो बैराग्य, पर वस्त्रों की महिमा है। फिर है अनुराग, विशेष प्रेम। अनुराग मतलब भगवान के प्रति विशेष प्रेम हो गया। और मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा। किए जोग तप ज्ञान विरागा। ओ कीजे जोग तप ज्ञान विरागा। बोले मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा। किए जोग तप ज्ञान विरागा। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा। कीजे जोग
तप ज्ञान विरागा तप ज्ञान तप ज्ञान। भगवान बिना अनुराग के नहीं मिलते हैं। अब अनुराग कैसे उत्पन्न होगा? अनुराग क्या है? जय हो भैया हमारे तो बहुत ही प्रिय है, उनको तो कौन नहीं जानता। मंगल शुभकामना तो मिले ही ना रघुपति की। माला माला किए जोग तप ज्ञान विरागा। चलो ये लो, मिले ही ना रघुपति बिन अनुरागा। बिना अनुराग के मंगल शुभकामना आपको भगवान नहीं मिलते हैं, इसलिए अनुराग बहुत जरूरी है। भरद्वाज जी के जीवन में केवल अनुराग नहीं है, अति अनुराग है। अति, अच्छा अति जब हो गया फिर तो बात ही खत्म हो गई। राम जी के चरणों में अति अनुराग करो, बाकी सब जगह अति मत करो। अति सर्वत्र वर्जते, अति ठीक नहीं होती है सब जगह। अति कभी ना करना प्यारे, इति तेरी हो जाएगी। बिन पंखी के पंखी जैसे गति तेरी हो जाएगी। जैसे पंखी, कोई भी पक्षी है और उसके पंख नहीं है तो, इसलिए ध्यान देना है। बहुत अति मत करना, पर भजन करने में अति कर देना। अच्छे काम में चाहो तो अति कर देना, पर बुरे काम में अति मत करना। अति सर्वत्र वर्जते। अरे चाणक्य नीति में तो लिखा है, अति सुंदर सीता हरि अति मद रावण नष्ट। रावण को अति मद था इसलिए नष्ट हो गया, और अति सुंदरता में रावण तो, बाकी रावण की चर्चा भी बहुत विस्तार है। कहीं कहीं तो रावण को समझना भी आसान नहीं है। रावण बहुत भजनानंदी संत था भैया। रावण ने पहले संकल्प कर लिया था, हुई है भजन न तामस मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ येहा, तो मैं जाय बैर हठ करी हूं। उसने जबरदस्ती भगवान से शत्रुता लिया था, और धन्य है रावण जो भगवान से शत्रुता मोल ले लिया। मैं तो यही कहता हूं। और धन्य है भगवान श्री राम जिन्होंने एक शत्रु के लिए इतना मेहनत किया, नहीं तो उनके संकल्प मात्र का खेल था। वो चाहते तो संकल्प करके सब खत्म कर देते, पर नहीं, उन्होंने लीला बनाया जिससे आज हम लोग गान करते हैं और आनंद लेते हैं। तो भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा। ये भरद्वाज जी मुनि प्रयाग में वास करते हैं। उनको राम जी के चरणों में बहुत अनुराग है। अच्छा, जिसको ज्यादा अनुराग होगा वो क्या करेगा? तप करेगा। तापस सम दम दया निधाना, वो तपस्वी हैं। उनके जीवन में मन का निग्रह है। मन का निग्रह मतलब रोक के रखते हैं। तापस सम दम, इंद्रिय निग्रह, अपनी इंद्रियों का ज्ञान इंद्रियां, आंख कान नाक त्वचा जीभ सबका ध्यान रखते हैं। ये नहीं आंख ने जो देखा वही चाहिए, जीभ ने जो कहा कि अब ये खाना है या तो वही चाहिए, नहीं नहीं, बहुत सोच विचार के। तो तापस समदम दया निधाना, परमार्थ पथ परम सुजाना। बहुत परमार्थ पथ के जानकार हैं महाराज भरद्वाज जी। माघ का महीना, अभी तो चलो महाकुंभ है, माघ का महीना जब जब लगता है, मकर माघ मकर गत रवि जब होई, सूर्यदेव जब मकर राशि में जाते हैं, तब तब आप देखेंगे कि यहाँ एक महीना साधु संत भक्त लोग एकत्र होते हैं, गंगा स्नान करते हैं और भजन करते हैं, दान करते हैं। पर स्नान के लिए गोस्वामी जी ने क्या लिखा है, कब नहाते हैं, बात आ गई तब बताऊंगा। वैसे तो कुंभ है, आप कभी भी नहाओ, पूरी छूट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, महाकुंभ है। पर जो कल्पवासी हैं उनके लिए, जो एक महीना रहते हैं, उनके लिए क्या नियम है कि कब नहाना चाहिए, सुबह की, दोपहर की, शाम। बोले मज्जई प्रात, कब लिखा, प्रातः काल। बोले मज्जई प्रात समेत उछा, ये मंजई प्रात समेत उछा, कहीं परस पर
हरि गुण गाहा। कहीं परस पर हरि गुण गाहा। मज्जई प्रात समेत उछाहा। मज्जई प्रात कहीं परस पर हरि गुण गाहा। कहीं परस पर हरि गुण गाहा। हरि गुण हरि गुण मज्जई प्रात, रोज सुबह स्नान करते हैं। प्रातः काल स्नान करना चाहिए। ये नहीं कि जब इच्छा हुआ प्रयास करो सुबह स्नान हो तो बड़ा महिमा है। अमृत काल होता है। सुबह क्या कहते हैं? अमृत बेला है। बेला अमृत हुआ, आलसी सो रहा बन न भागा। साथी सारे जगे तू ना जागा। यहाँ जगने के लिए आए हैं कि सोने के लिए? जागो जागो, भागो नहीं। कथा कहती है कि जागिए भैया, जागिए, भागिए नहीं। कई लोग जागने से भागते हैं। अभी पड़े रहने दो, अब आता भी नींद प्यारी प्यारी सुबह ही है। अब स्नान करने के बाद में गोस्वामी जी कहते हैं फिर क्या करना चाहिए? कहा ही परस्पर हरि गुण। आपस में जहां आप बैठे हैं, कल्पवास कर रहे हैं, तो यदि कहीं सत्संग नहीं हो रहा, आप आपस में बैठ करके सत्संग करिए। आपस में बैठ के अच्छी चर्चा करिए। ये नहीं सुबह सुबह शुरू हो गए, पता नहीं यहाँ मारा वहां गिराया, ये किया वो किया। ज्यादातर यही होता है। कर रहे हैं, बुरा नहीं मानना कोई। अरे प्यारे, कल्पवास करना साधारण बात नहीं। बड़े सौभाग्यशाली हो तब कल्पवास मिला है। ये साधारण बात नहीं होती, बड़ी कृपा भगवान की होती है तब कल्पवास मिलता है। 1 महीना का वास करना और उसमें भी समय का दुरुपयोग कर दिए। कहीं पद के मद में कि मैं ये हूं मैं ये हूं। अरे सबसे बड़ा तुम भगवान से भी बड़े हो गए क्या? इसीलिए कब भगवान के मंदिर में जाते हैं तो पादुका निकाल के जाते हैं, पद, कि हम यहाँ आए हैं। यहाँ हम कुछ बन के नहीं आए हैं, हम तो यहाँ बनने आए हैं। बनने आए हैं भैया, बन जाओ। यहाँ बनने आओ, ये नहीं कि बन के आओ। हम ये बन के आए, हम वो बन के आए। इसी में तो पूरी जिंदगी जा रही है। इसलिए हम यहाँ केवल बनने का प्रयास करें, खूब बने रहें। तो मज्जई प्रात समेत उछाहा। कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। आपस में भगवान के गुणानुवाद की चर्चा करो बैठ करके कि ये ऐसा है तो ऐसा। ये नहीं कि उनकी कमी निकालो, वो ऐसा है वो वैसा है। नहीं प्यारे, यदि साधना करनी है तो हमें आपको सबको निंदा और निद्रा 2 से बचना होगा। एक तो निंदा से बचो। निंदा ज्यादा मत करो किसी की। तुम जिसकी निंदा करोगे उसका खाता ट्रांसफर होगा तुम्हारे पास। इसलिए क्यों तुम उसकी निंदा करो। और निद्रा भी ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। समयानुकूल नींद भी लेना बहुत जरूरी, नहीं तो बीमार हो जाओगे। पर समयानुकूल निद्रा हो। तो निंदा से बचो और निद्रा से बचो और समयानुकूल पूरा करो। तो कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। स्नान करने के बाद में भगवान के गुणानुवाद का गान करो, भगवान की चर्चा करो। अच्छा, यहाँ आता कौन है स्नान करने? बोले देव दनुज किन्नर नर श्रेणी। कौन आता है नहाने के? प्रयागराज में सब आते हैं। देवता भी आते हैं, दनुज, राक्षस भी आते हैं, किन्नर। अरे किन्नरों का तो अब अखाड़ा हो गया। पहले अखाड़ा किन्नरों का नहीं लगता था, अभी किन्नरों का भी अखाड़ा हो गया। जिसकी जो महामंडलेश्वर, मुझे लग रहा है सुश्री लक्ष्मी नारायण, कुछ ऐसे नाम है, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी।
ये आप सोचिए कितनी अच्छी बात है, ये होना चाहिए, कुछ गलत नहीं है। तो देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, मनुष्य नरों के अनेक प्रकार के श्रेणी हैं। मनुष्य की श्रेणी की चर्चा किया जाए तो 3 श्रेणियां हैं मनुष्य की। वो सब तरह के लोग आते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। इसलिए देव धनुज किन्नर नर श्रेणी लिख दिया, नर श्रेणी। फिर बोले स्नान कैसे करते हैं? बोले सादर मंजहि सकल त्रिवेणी, सादर मंजहि सकल त्रिवेणी। बड़े आदर के साथ में स्नान करते हैं। कैसे? सादर। ये छप्पक छैया नहीं खेलते हैं। उसमें आप जाओ, आज हम सुबह की बात देखे, 5 लोग कूद पड़े गंगा जी में, और इसे हमें लगा कि मार रहे हैं गंगा जी को। स्नान नहीं कर रहे हैं, मारने आए हैं गंगा जी को। थपेड़े ऐसे हाथ मार रहे हैं, ऐसे कबड्डी खेलते हैं। ऐसे नहीं स्नान करना चाहिए। सादर, बड़े आदर के साथ में स्नान करिए। पहले गंगा मैया को प्रणाम करो कि माँ, हम आपके चरणों में आए हैं, बड़ा सौभाग्य है आपने हमें बुलाया, हम स्नान करने आए हैं, हमें स्नान का आनंद दो, हम आपके बच्चे हैं। ऐसा निवेदन करके, प्रणाम करके, फिर बड़ी डुबकियों का विधान है, हम उसमें नहीं जा रहे, आप स्नान करो सादर प्रेम पूर्वक। गोस्वामी जी कहते हैं अभी सादर में सब नियम आ गया, जो जो नियम आप जानते हो सब करो, पर सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। फिर पूजा किसका किया? पूजहि माधव पद जल जाता। बेड़ी माधव भगवान का पूजन करो। फिर बोले परसु अक्षय बट हर सई गाता। फिर क्या करो? अक्षय बट का दर्शन करके स्पर्श करो अक्षय बट को। ये सब विधान है, गोस्वामी जी ने ये सब तरीका बता दिया। बेड़ी माधव भगवान का दीदार करो, अक्षय बट का दर्शन करो, फिर अपने आनंद में अपनी साधना का जो आपने नियम बना रखा है वो सब करो। यही है प्रयागराज। अच्छा, प्रयागराज में आप आओगे, स्नान करोगे, मैंने पहले कहा था सत्संग भी प्रयागराज है, ये भी प्रयागराज है, चलता फिरता प्रयागराज। और डबल डबल प्रयागराज में बैठे हो, एक तो असली प्रयागराज और दूसरा सत्संग के प्रयागराज में। डबल कहूं कि 4 कहूं? 4। यहां चर्चा करें तो 4 भाग लेके बैठे हो। पहला बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दूसरा बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, तीसरा तीर्थराज प्रयाग, चौथा चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग। कितने भाग में हो बेटे? 4 भाग्य लेकर के आप विराजमान हैं भैया। अब आपको मिलेगा, कुछ जरूर मिलेगा। लहा ही 4 ही फल, 4 फल आपको मिलेगा। कितने? 4। लाए 4 ही फल, अछत तन साधु समाज प्रयाग। संत रूपी समाज में यदि आप बैठेंगे प्रयाग में तो 4 फल मिलेगा। यहाँ तो डबल डबल फल है, इसलिए 4 नहीं फिर 8 हो जाएगा, क्योंकि डबल प्रयागराज में आप बैठे हो प्यारे। अब आप कहोगे 8 फल कहाँ से हो गया? 4 तो संत समाज रूपी प्रयागराज का, और 4 फल अलग हैं, जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये 4 फल तो संत समाज का है। और भैया धर्म का वास्तविक सार क्या है, वो फल भी आपको मिलेगा। यदि धर्म है और भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो सब बेकार। इसलिए प्रेम भी जरूरी है, प्रेम नितांत आवश्यक है। इसलिए प्रेमी बनो। धर्म धार्मिक है और प्रेमी नहीं है तो बेकार। इसलिए प्रेमी भी बनिए धर्म के साथ साथ। धर्म का दूसरा, अब ये 4 फल धर्म से ही मैं कह रहा हूं 8 फल हो जाएगा। अच्छा, अर्थ का दूसरा फल क्या है? यदि अर्थ आपको मिला, दूसरा फल क्या है?
अर्थ का फल भी यदि धन है तो धर्म में लगे, इसलिए अर्थ है और धर्म में नहीं लग रहा है तो अर्थ बेकार है। अब अर्थ क्या हो गया? अब यहाँ त्याग की वृत्ति आई। जब तक आप में त्याग वृत्ति नहीं होगी तब तक आपका धन धर्म में नहीं लगेगा। थोड़ा समझिएगा। कितने फल हो गए? 4 तो थे ही, 6 हो गए। अब तीसरा है काम। काम का वास्तविक फल क्या है? संतोष। आपके जीवन में कामनाएं हैं और यदि वास्तविक आप काम भगवान के चरणों की कामनाएं शांत हुई तो संतोष आएगा। कितने फल हुए? अब अभी हो गए, एक ही फल बचा है। अच्छा, मोक्ष का फल क्या है? शांति। यदि आप शांति हैं या शांत हैं तो समझो मोक्ष की यात्रा कर रहे हैं। बहुत कुछ है और लोग शांत नहीं हो पाते हैं, जीवन में शांति नहीं है। हम गुरु के पास में, बहुत लोग ऐसे होते हैं, संत के पास में, सदगुरु के पास में, भगवान के पास में जाते हैं। गुरुदेव भगवान कृपा करो कि मेरे जीवन में सब है पर शांति नहीं है, मैं डिस्टर्ब रहता हूँ, मैं टेंशन में रहता हूँ। ये टेंशन मार देता है। टेंशन, 10 मतलब 10, सन मतलब सूर्य। 10 सूर्य की ताप जिसके सिर पे बैठ जाए वो शांत नहीं रहेगा। एक सूर्य उदय हो जाता है तो ये एसी लगाओ, ये करो, वो करो, और 10 सूर्य सिर पे बैठेंगे, टेंशन लेके बैठेंगे तो क्या? इसलिए कुछ नहीं, जो है सब ठीक है। होता है कभी कभी टेंशन हो जाता है, पर हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारा रखवाला सुदर्शन चक्रधारी है। इसलिए आनंद में रहो और एक ही बात कहो, कछु लेना न देना। बस मस्ती में रहो, अरे मगन रहना, कछु लेना न देना, रहना, कछु लेना न देना। ये भक्ति का सूत्र है, ये प्रेम का सूत्र है, ये भाव का सूत्र है। भाव के साथ आनंद लो। बजाते हुए जरा हाथ उठाओ, खोलो। तेरे पिया तेरे घट में बसतो है, तेरे पिया तेरे घट में बसते हैं, तेरे पिया सब घट में बसतो हैं, तेरे पिया तेरे घट में बसते हैं। देखो सखियां खोल नैना, देखो सखियां खोल नैना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना। भक्ति का आनंद ले भाव के साथ, ये भक्ति का सूत्र है। का सूत्र है। प्रेमी मस्त रहते हैं, हर हाल में राजी हैं, भगवान का धन्यवाद देते रहते हैं। पंच तत्व का
ये शरीर पंच तत्व का है भैया पृथ्वी। वैसे तो और बहुत तत्व है, केवल 5 ही नहीं है पर मुख्य 5 है, और ज्यादातर 23 तत्व हैं इस शरीर में, 23। पर पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु ये 5 मुख्य हैं। लिखा बाबा ने, कबीर बाबा। पंचतत्व का बना है पिंजड़ा, पंचतत्व का बना है पिंजड़ा, का बना है पिंजड़ा, पंचतत्व का बना है पिंजड़ा। अंदर इस पिंजड़ा के अंदर कौन बोल रहा है, कौन खा रहा है? अंदर बोल रही मैना, अंदर बोल रही मैना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। ये भक्त का स्वभाव होता है, मस्ती में रहो। बड़े भाव के साथ कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर ओ भाई दादो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर ओ भाई दादो। गुरु के चरण में करना क्या है? सदगुरु चरण में लिपट रहना, कछु लेना मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना। कछु लेना न दे। श्री राघवेंद्र सरकार की। कछु लेना न देना मगन, बस मगन रहो, यही आनंद है। तीर्थराज प्रयाग में आने का यही फल है, मगन में रहो। अच्छा, एक बार बड़ी परीक्षा होती है कुंभ में, तो बड़ी परीक्षाएं हो रही हैं। कोई 5 किलोमीटर पैदल चल रहा है, कोई 10 किलोमीटर पैदल चल रहा है। अभी हमारे भैया लोग भी सुबह आए, देखो दिल्ली से 10-12 किलोमीटर पैदल तो चलना पड़ा होगा। जो कभी पैदल चलते नहीं, पर बोले आज तो आनंद आ गया। पैदल चलने के बाद में भी कहते हैं आज आनंद आ गया। यही आनंद है। भले कितने थक जाओ, हारो नहीं। दर्शन करने का लक्ष्य होना चाहिए, तो मैया दर्शन देती हैं। पर देखो कितना तप कराती हैं, पहले तप कराती हैं। आए हो तो तपो, ऐसे प्रवेश पत्र नहीं मिलता है प्यारे, कुछ तपना ही पड़ता है। और बिना वैष्णो देवी हेलीकॉप्टर से उड़ के जो दर्शन करते हैं उनको आनंद नहीं मिलता है जो पैदल चढ़ाई करते हैं। यही तप है। तप कुछ और नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये सब आनंद है। प्रयागराज में जो कथा हो रही है कि मज्जे ही प्रात समेत उछाहा, कहाँ ही परस्पर हरि गुण, भगवान की गुणानुवाद का गान करते रहो रोज सुबह प्रातः काल, और स्नान करो। ये भी चर्चाएं, खैर जैसे भी स्नान करो, चाहे सुबह करो, चाहे दोपहर करो, चाहे शाम करो, पर करो। बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, तो बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि इस तरह से आनंद हो रहा है। अब इससे आगे की कथा का हम आनंद कर लेंगे, क्योंकि फिर किसी को दीपक जलाना होता है, किसी को कुछ करना, और हमको भी तो कुछ करना होता है, संध्या बंदन आदि।
तो भाव के साथ आज की कथा तो यही विश्राम करेंगे, पर इसके बाद सुंदर कांड का पाठ भी हमारी एक देवी हैं जो कराएंगे। तो हमारे भैया लोग सुंदर कांड का पाठ करेंगे, आप सब लोग आनंद लेंगे। पर अभी आरती होगी, प्रसाद वितरण होगा, फिर सुंदर कांड होगा। भाव से हरि नाम सिमरन। हरे रामा रामा राम सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। हे राजा राम राम राजा राम राम राम। हरे राम हरे राम हरे राम सीता राम राम सीता राम सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे सीता राजा श्री राघवेंद्र सरकार की सदगुरुदेव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, प्रयागराज महाराज की। भाव के साथ में भगवान जी की जय हो प्रभु। भगवान जी की आरती उतारेंगे और हमारे भैया सर्वेश तिवारी जी शास्त्री जी आ ही गए हैं। ठाकुर जी की आरती होगी।
आपके लिए बहुत बहुत मंगल शुभकामना और ताली बजा के अभिनंदन। ये है हमारे देश की देवियाँ, इनको हम देवी कहेंगे। ये देवियों से देश है, इसीलिए पहले सीता तब राम, पहले राधे तब श्याम, पहले लक्ष्मी तब नारायण, पहले गौरी तब शंकर, ऐसे थोड़े कहा गया। इसलिए सब देवियों को यह संस्कार अपने जीवन में उतारना ही चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी हमारी संस्कारित हो और जगे हिंदू कि हाँ हम हिंदू हैं। जय श्री राम। हो आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, अवधि बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवधि बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, हे राजा तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, एक कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, ये दशरथ नंदन जनक की छोरी, दशरथ नंदन जनक की छोरी, ये दशरथ नंदन जनक की छोरी, दशरथ नंदन जनक की छोरी, प्यारी छवि को मैं मन में बताऊं, हे आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं आपको रिझाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा हे मामा बागी शोभिते जग जननी, मामा बागी शोभिते जग जननी, हे चरण विराजत महजुत जननी, चरण विराजते महजुत जननी, इन चरणों में मैं सीते ही नवाऊं, हे राजा राम तेरी हे चरणों से दिखे प्यारी, चरणों से दिखे प्यारी, हे पावन करती है दुनिया सारी, पावन करती है दुनिया सारी, उन चरणों को मैं सदा पखारूं, अवधि बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवधि बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे आरती हनुमत के मान भावे, आरती हनुमत के मान भावे, हे राम गधानी तेरी भोले बाबा गावे, राम कहानी तेरी भोले बाबा गावे, हम भी गाकर भवत दिखाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राधे बिहारी तेरी आरती उतारूं, आरती बिहारी तेरी आरती उतारूं, हे कर्पूर
वीर